इंडिया गठबंधन का एक मांग है, जो वीवीपैट मशीन में जो पर्ची आता है वो पर्ची निकले और एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाए। जब वोट की गिनती हो, यदि आदमी को शक हो, किसी प्रत्याशी को शक हो, जनता को शक हो, तो उस बॉक्स के बैलेट को निकाल करके गिना जाए। लेकिन ये चुनाव आयोग मानना नहीं चाहती है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम करती है और विपक्ष का आवाज आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे चुनाव आयोग ही तो सब कुछ करवा रही है। पहले इस चीज पे तो आइए। चुनाव बिहार और कोसी कनेक्ट न्यूज में हूँ आपके साथ अमरदीप कुमार। देखिए अब महागठबंधन के कार्यकर्ता रोड पर उतर गए हैं। जिस तरह से सांसदों को लोकसभा से निलंबन किया, इसको लेकर आप यहाँ पे महागठबंधन के नेता रोड पे उतर गए हैं। यहाँ पे राजद नेता धीरेन्द्र यादव जी है, रोड पे उतर गए हैं आप लोग। देखिए, आज पूरे सूबे में महागठबंधन की ओर से भारत सरकार का जो काला कानून है, लोक विरोधी नीति है, उसको लेकर के महागठबंधन के लोग सड़क पर आया है। ये तो आगाज है। आगामी यदि वह अपने आचरण में सुधार नहीं लाते हैं, किसान के विरोध, आम आगाम के विरोध रहते हैं, तो हम लोग इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यही संकेत देने के लिए भारत सरकार को आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जिस तरह से लोकसभा में सांसदों को निलंबन किया गया है, उसके विरोध में कई दिन आप लोग आज तक के इतिहास में कभी इस प्रकार का आप लोग भी नहीं सुने होंगे और नहीं आज तक देखने के लिए मिला है। ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, यह पूर्ण रूप से तानाशाह हो चुका है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से महागठबंधन के एमपी को निष्कासित करने का काम किया है, उसी के जवाब में आज ये महागठबंधन का हम लोगों का प्रदर्शन है, जो उसको वह वापस ले और गलती माने, नहीं तो ये लड़ाई अनवरत जो है सो जारी रहेगा। कौशल जी, आप लोग रोड पे आज उतर गए हैं, क्या कारण है? देश में जो है तानाशाह की सरकार जो है, ये लगता है कि हिटलर की सरकार बनी है। हिटलर की तरह जिस तरह से सदन में चाहते हैं कि सदन में जो है विपक्ष रहे ही नहीं, और विपक्ष को जो है सदन से हटाने की एक साजिश है, जिसके लिए आज पूरे भारत में और पूरे बिहार के सभी जिलों में हम लोग जो है आक्रोशपूर्ण जो है हम लोग जो है इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे संसद में इस तरह की जघन्य हत्या जो हुई है वो नहीं हो। इसलिए हम लोग आज इस खड़े हैं यहाँ। चलिए, और लोग राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष निरंजन किशन जी हैं, आप लोग रोड पे उतरे हैं, क्या कारण है आप लोग? देखिए, ये जो सरकार है, ये जो देश की सरकार है, ये चाहती है हम अपने मनमाने तरीके से संसद को चलाएं। इसलिए इतने लगभग 142 सांसद को वहां से निलंबित किया गया है। ये सरकार सोचती है हम जो अपने मन से जो बिल को पास करने को होगा पास करेंगे। यदि ये लोग रहेगा तो हम बिल पास नहीं कर पाएंगे, हमको बिल पास करने नहीं देगा। तो गलत हो या सही है, जो भी अपना बिल पास करना चाहता है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन की जो भी सांसद वहाँ पे उपस्थित है, वो लोग नहीं चाहते हैं गलत शासन पास हो। इसलिए इन लोग को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है, विधानसभा से लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। यहाँ से यदि निकाल देंगे तो ये लोग विरोध नहीं करेगा और मेरा जो मन होगा हम वो करेंगे। लेकिन हम भारतवासी, हम जो इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी समर्थक है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। इस चीज़ को जानिए। और हमारे मोदी जी कल एक सुनने में आया है, कल एक बिल पास किए हैं, यदि किसी डॉक्टर के इलाज की वजह से कोई पेशेंट मर जाता है तो उस पर सरकार, उस डॉक्टर पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है? कल किसी का किडनी निकाल लिया जाएगा, किसी का कुछ भी निकाल लिया जाएगा, मर जाएगा। जब डॉक्टर पे कोई ऐसी कार्रवाई ही नहीं होगी, डॉक्टर अपने मनमाने ढंग से काम करेगी। ये सरकार जो है, ये सरकार चाहती है आम गरीब जनता जितना भी परेशान हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने जो सिंडिकेट चलाते हैं, मोदी जो सिंडिकेट को हावी करना चाहते हैं, यही कहानी है। और बात बाकी बची, ये बीजेपी सरकार अपने मनमाने ढंग से लोकतंत्र अभी एक तरह से खतरे में है। ये वो आपका है? मेरा नाम है पूरा मोदी जी के विरोध में आ गए हैं आप लोग? हम लोग पूरे विरोध में हैं, क्योंकि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये जो तानाशाह की सरकार है, ये सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष नाम की कोई भूमिका न रहे। और जब जब ये स्थिति पैदा हुई, जैसे आप हिटलर को देखिए, वो विरोधी को देखना नहीं चाहते थे, हर विरोधी का कत्लेआम करना चाहते थे। मोदी जी आज के तारीख में यही कर रहे हैं। अभी तो संसद का निलंबन कर रहे हैं, एक एक करके विरोधी का कत्लेआम करवाएंगे। वो खून खराबा पर भी उतरेंगे और इस देश को बर्बाद करेंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश की बर्बादी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी संविधान की रक्षा के लिए, मनुवादी स्मृति को रोकने के लिए
आज हम लोग जो है सो रोड पर हैं और हम लोग जो 141 सांसद को इतिहास में पहली दफा निलंबन किया गया है, आज उसके पक्ष में मोदी सरकार के खिलाफ में लोकतंत्र बचाने के लिए रोड पर हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करते हैं कि इस मोदी सरकार को 2024 में घुटने के बल टिकाइए, इसको बर्बाद कीजिए, इसको जो है सो हटाइए गद्दी से और इंडिया गठबंधन की सरकार को लाइए, यही हम लोगों का अपील है। चलिए हमारे साथ युवा राजद का जिला अध्यक्ष भरत यादव जी, आप लोग आज रोड पे उतर गए हैं। हम लोग रोड पर उतरे हैं केंद्र सरकार के गलत नीति के विरोध में। ये केंद्र सरकार जो है ये काला कानून लाने का काम किए हैं। दूसरी बात, आज जो है देश में जो कानून हम लोग को भीमराव अंबेडकर साहब दिए थे, सबको एक समान अधिकार, उस अधिकार को इन्होंने छीनने का काम किए हैं। हर लोकसभा सांसद को अपनी बात रखने का अधिकार है लोकसभा में, जिसको ये निलंबित करके बाहर में बैठाने का काम किए हैं। और केंद्र सरकार आने वाला चुनाव में चाहते हैं कि हम बेईमानी और शैतानी से 24 में अपनी सरकार को लाएं। इसके लिए महागठबंधन की सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और सोनिया गांधी जी मिलकर के हम लोग उनको जवाब देंगे और अनवरत आंदोलन करेंगे और 24 को हम लोग महागठबंधन का सरकार देश में बने, इसके लिए हम लोग अनवरत आंदोलन भी करेंगे और रोज सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ये हल्ला करेंगे। और इसी के साथ इंडिया गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन जो है एक मांग की है चुनाव आयोग से, जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन हम आप चाहते हैं कि पूरा ईवीएम को ही हटा दिया। पहले सुनिए, इंडिया गठबंधन का एक मांग है जो वीवीपैट मशीन में जो पर्ची आता है वो पर्ची निकले और एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाए। जब वोट की गिनती हो, यदि आदमी को शक हो, किसी प्रत्याशी को शक हो, जनता को शक हो, तो उस बॉक्स के बैलेट को निकाल करके गिना जाए। लेकिन ये चुनाव आयोग मानना नहीं चाहती है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम करती है और विपक्ष का आवाज आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे चुनाव आयोग ही तो सब कुछ करवा रही है। पहले इस चीज पे तो आइए, चुनाव आयोग का काम है पक्ष और विपक्ष दोनों का सुनना, लेकिन सुनती कहाँ है। हमारे इंडिया गठबंधन ने मांग किया है जो बैलेट पेपर ईवीएम से वीवीपैट से जो एक बैलेट पेपर निकलता है, वो जो आपका निशान निकलता है, वो निशान एक बॉक्स में डाला जाए। उस बॉक्स से निकाला हुआ बैलेट पेपर को गिना